जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इन्फिनिटिव एरा पर। आज हम लोग ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है सर्कल, वृत्त। ठीक है, तो इसके बारे में आज जो जो इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है सर्कल में, वो सब आज बताएंगे। ठीक है, यानी कि आज हमारा इस सर्कल का इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा। तो देखते हैं सर्कल में क्या क्या सा पॉइंट पढ़ना है हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले आज इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सर्कल का सारा पॉइंट हम लोग देखते हैं, है ना, बढ़िया से इसको समझते हैं। तो सर्कल कहते किसको है, ठीक है। तो सर्कल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सर्कल का निर्माण हुआ है कैसे। ठीक, तो कोई भी प्लेन फिगर में, है ना, कोई फिक्स्ड पॉइंट से जो यूनिट डिस्टेंस पे जो कर्वियर पाथ खींचा जाता है उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं, है ना। कोई फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे इसका मान लेते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। कोई फिक्स्ड पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस पे जो कर्वियल पाथ खींचा जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, है ना। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, कि ये जो बाउंड्री दिख रहा है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है जिसके द्वारा ये क्षेत्र कवर है, तो इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जिसके द्वारा इतना क्षेत्र को क्या कर लिया गया, घेर लिया गया, है ना, कवर कर लिया गया। तो इस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस। और जिसके द्वारा इस बाउंड्री का निर्माण हुआ उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, जिसके द्वारा इस बाउंड्री का निर्माण हुआ। और इस सरकमफ्रेंस के अंदर, यानी कि बाउंड्री के अंदर जो ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे एरिया। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं कि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का दूरी, यानी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का दूरी को रेडियस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये हुआ जो रेडियस, इसका नाम हुआ। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड इट्स सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेडियस के बाद यदि कोई लाइन सेंटर से क्रॉस करते हुए सरकमफ्रेंस के दोनों छोर को टच करे, दोनों किनारों को टच करे, उसको बोलते हैं डायमीटर। यदि कोई ऐसा लाइन जो कि सेंटर से पास करे, कहां से पास करे, सेंटर से पास करते हुए कोई ऐसा लाइन क्रॉस करे जो सरकमफ्रेंस के दोनों किनारों को टच कर रहा है, देखिए यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, दोनों किनारों को जो टच करता है, इस लाइन को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, इस लाइन को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। यानी कि वैसा लाइन जो कहां से क्रॉस करे, सेंटर से, पासेस थ्रू देयर सेंटर, है ना, सर्कल के सेंटर से जो पास करने वाली रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायमीटर के बाद कोई ऐसा लाइन जो कि सरकमफ्रेंस से टच करे, लेकिन जरूरी नहीं कि सेंटर से ही, है ना, यानी कहीं से भी कोई ऐसा लाइन क्रॉस हो जाए जो कि सरकमफ्रेंस को दोनों किनारों को टच करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं उसको, है ना। जैसा देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ यहां से लेकर यहां तक हम लोग ऐसा लाइन पार दिए। तो ये जो लाइन है, यानी कि देखिए सेंटर से नहीं क्रॉस कर रहा है लेकिन सरकमफ्रेंस के दोनों किनारों को टच कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस लाइन को कोड बोलेंगे, इस लाइन को कोड बोलेंगे। और किसी भी सर्कल का कोई सा पार्ट काट लिया जाए, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं, आर्क। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर हम लोग सर्कल में इस पार्ट को इतना हटा लेते हैं, इस पार्ट को यहां से लेकर ये सर्कल के सरकमफ्रेंस जो है ना, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस से इतना पार्ट को हम लोग काट के हटा लेते हैं। चाहे कोई भी पार्ट ले लेते हैं सर्कल, मैंने कहने का मतलब कि सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट, कोई भी खंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। यानी इसका जो नाम है ये हो गया आर्क कहलाता है। क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। यानी कि सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट या खंड या टुकड़ा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्क बोल सकते हैं, है ना, आर्क। ठीक है, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं चाप बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, कोड है, और ये यहां से यहां तक की ये दूरी क्या है, ये कहलाएगा आर्क। क्या बताए थे अभी कि सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी खंड या टुकड़ा को उसको बोलते हैं हम लोग आर्क बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, यहां से यहां तक ये आर्क है। तो आर्क के द्वारा और कोड के द्वारा, इस कोड के द्वारा, आर्क और कोड के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये देखिए कुछ क्षेत्र कवर है,
तो आर्क और इस कोड के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे सिगमेंट। क्या बोलेंगे? सिगमेंट बोलेंगे। इस आर्क यानी ये और इसका ये कोड, ये दोनों के द्वारा ये जो इतना भी क्षेत्र यानी एरिया जो कवर होगा, घिरा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिगमेंट बोलेंगे, सिगमेंट। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगर कोई भी दो रेडियस के द्वारा, जैसे एक रेडियस हो गया ये, ठीक है, मान लेते हैं, और एक रेडियस हो गया ये, दो रेडियस के द्वारा, ठीक है, चाहे हम लोग यहां पर ले सकते हैं, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, ये दोनों रेडियस के द्वारा जो एरिया कवर है, ये दोनों रेडियस के द्वारा जो एरिया कवर है ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं इसको। यानी कि दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा, दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर सर्कल का दो रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, दो रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस पूरे पार्ट को, यानी कि पूरा जो क्षेत्र कवर है, यानी दो रेडियस 90 डिग्री जो बना रहा है और वो चाप, उसके द्वारा जो पार्ट कवर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जैसे मान लेते हैं कि एक रेडियस ये हो गया, ले लेते हैं, और एक परपेंडिकुलर रेडियस हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल मान लीजिए कि कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। तो ये पूरा जो ये क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र जो हुआ, इस पूरे जो होल एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। पूरे होल एरिया को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। कब? जब दो रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पूरे एरिया जो कवर होता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट देखते हैं कि यदि कोई लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस से टच करते हुए निकल जाए, जैसे मान लेते हैं कि यहां से ऐसे करके ये टच करते हुए ऐसे निकल गया, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे इस लाइन को। क्या है टेंजेंट? किसे कहते हैं? कि यदि कोई ऐसा लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हुए निकल जाए, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और यदि कोई लाइन सर्कल के सरकमफ्रेंस को काटते हुए निकल जाए, ऐसे करके, अगर मान लिया दोनों भाग पे, एक यहाँ देखिए कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, यानी कि वैसा लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को काटते हुए निकल जाए, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकेंड। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकेंड बोलेंगे। और अगर पूरे सर्किल को आधा कर दिया जाए, यानी कि पूरा सर्किल है, ये फुल सर्किल है, और इसको हम लोग आधा कर दे, तो ये जो आधा जो पार्ट बचेगा, ये यानी कि इस पार्ट को हटा दीजिए, ये जो आधा भाग बचा, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्किल में अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी सर्किल में कितना पॉइंट हो सकता है, सेंटर कितने हो सकते हैं, तो बस याद रखिएगा सेंटर मात्र एक, जो कि फिक्स होता है। किसी भी सर्किल का एक मात्र सेंटर होता है, ठीक है। कोई पूछे कि यदि किसी सर्किल में कितने रेडियस ड्रा कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, है ना। किसी सर्किल में इनफाइनाइट नंबर रेडियस ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये सर्कल है और ये इसका सेंटर, तो रेडियस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये सेंटर है, तो यहाँ से ये भी बहुत सारा हम लोग लाइन खींच सकते हैं, है ना, बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। ये सब लाइन क्या है? बहुत सारे हम लोग खींच सकते हैं। ये सब कहलाएगा रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस खींच सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि किसी भी सर्कल में कितना डायमीटर खींच सकते हैं, तो डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकता है, डायमीटर भी इनफाइनाइट खींचते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन था। यदि कोई पूछे कि आप सर्किल में मैक्सिमम कितना कोड खींच सकते हैं, तो कोड भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड होगा, है ना। कोड भी कितना? इनफाइनाइट खींचेंगे। यानी कि किसी भी सर्किल में रेडियस कितना होगा? तो इनफाइनाइट रेडियस होगा। किसी भी सर्किल में डायमीटर कितने खींच सकते हैं? तो इनफाइनाइट ड्रा कर सकते हैं डायमीटर। किसी भी सर्किल में कोड कितना ड्रा कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट कोड ड्रा कर सकते हैं। किसी भी सर्किल में सेंटर कितने होते हैं? तो सेंटर एक होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू टाइप का सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद सर्कल का हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं कि सर्किल में क्या क्या फार्मूला होता है। सबसे पहला फार्मूला, रेडियस बराबर क्या होता है? रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2, यानी बोल सकते हैं डी बाई 2, ठीक है। पहला फार्मूला। अगर कोई पूछे कि डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू आर भी। रेडियस को शॉर्ट फॉर्म में आर बोलते हैं और लिखते हैं, और डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद कोई अगर पूछे, तीसरा फॉर्मूला इसका क्या है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। या फिर इसका फॉर्मूला एक और, डायमीटर के रिस्पेक्ट में पाई डी भी होता है, पाई डी, डायमीटर के रिस्पेक्ट में पाई डी भी होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, उसके बाद चौथा फॉर्मूला इसका है ना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वेयर पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14 होता है। ठीक है। वैसे पाई का वैल्यू 22/7 एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, बट पॉइंट के बाद है ना 2-3 अंक तक ले लेते हैं अप्रॉक्स में, वहां पर मतलब कुछ अंक पॉइंट के बाद कुछ अंक मिलता है इसलिए लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू ये 22/7 नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।